सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज हम एक और नए टेक्निकल एनालिसिस टूल आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। आज जो है हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम समझने वाले हैं। गाइस आपको पता ही होगा, इंडिया में लगभग 30 to 40% लोग जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं, बट वो सही तरीके से इसका यूज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको नुकसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एक्चुअल में सही तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज कैसे किया जाता है, कैसे आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है, कैसे आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, ये सारा चीज भी हम इस वीडियो पे बताएंगे। तो गाइस आपको वीडियो अंत तक देखना है और डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे अगर ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो चलिए गाइस हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम समझने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक्चुअल में ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ये हम समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। और अगर आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है। अ ब्रेकआउट इज अ प्राइस मूवमेंट थ्रू एन आइडेंटिफाइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये आइडेंटिफाइड करता है कि हमारा भाव जो है रेजिस्टेंस लेवल पे है कि सपोर्ट लेवल पे है, ये हमको बताता है। और गाइस ये हमको बताता है कि अगर हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है, और हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है तो क्या करना है, हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, वॉल्यूम को आपको ध्यान रखना है। जब भी हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, यहाँ हमारा वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, और जब भी हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लेवल पे आता है हमारा वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को आपको ध्यान पे रखते हुए बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अगर हमारा भाव जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आके भी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको अवॉइड करना है, यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर हमारा भाव जो है हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। तो गाइस अब बेसिकली ये समझ सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमको ये बताता है कि हमारा भाव जो है रेजिस्टेंस लेवल पे है कि सपोर्ट लेवल पे है, ये हमको एक्चुअल में बताता है। और हमको ये भी बताता है कि हमारा भाव जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, अब आप यहाँ बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये हमको एक्चुअल में बताता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, ये जो है एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है, इसके माध्यम से हम बाइंग सेलिंग और अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर का पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। आई होप आप ये छोटा छोटा चीज समझ गए होंगे। तो गाइस अब हम ये समझ लेते हैं, ये जो भाव हमारा घूम रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। हमारा भाव जो है इस टाइप से घूमता है, ठीक है। हमारा भाव जो है कभी भी इस टाइप से अपर नहीं जाता, नहीं कभी भी इस टाइप से हमारा भाव नीचे नहीं गिरता। अगर हमारा भाव को नीचे गिरना होगा तो इस टाइप से गिरता है। तो हमारा भाव एक रेंज पे घूम रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मार्केट जो है साइडवेज है। और जैसे कि हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में पढ़ा था, अभी ऊपर ही हमने देखा था, अगर हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ये होता है हमारा हाई वॉल्यूम। अगर हमारा वॉल्यूम आ गया, हमारा बायर आ गया ना, तो ये जो कैंडल है ब्रेकआउट करेगा, वो बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। और अगर हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन रहता है, हाई वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट करना चाहिए, हाई सेलर आना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा सेलर रहना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो टूट जाए और हमारा मार्केट जो है कंटिन्यू नीचे गिरे। गाइस मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इजिली ब्रेकआउट नहीं होता। देखिए यहाँ पास भी हमारा भाव गया था लेकिन ब्रेकआउट किया क्या, नहीं किया। यहाँ पास भी हमारा भाव इसको हिट किया था बट ब्रेकआउट किया क्या, नहीं किया। देखिए हमारा भाव इस वाले रेंज पे गया था बट इसको ब्रेकआउट किया क्या, नहीं किया। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, हमारा रेजिस्टेंस लाइन और हमारा सपोर्ट लाइन इजीली ब्रेकआउट नहीं होता, और ब्रेकआउट भी हो जाता है तो वापस से हमारा भाव जो है अपने रेंज पे आ जाता है। तो आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, पहले वॉल्यूम के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है वो ब्रेकआउट होना चाहिए। सेकेंड, आपको न्यूज जो है फॉलो करना है। गाइस कई बार क्या होता है, हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है बट यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुए रहता,
तो वो कहीं ना कहीं न्यूज़ के कारण जो है इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो आपको न्यूज़ भी फॉलो करना है और आपको वॉल्यूम भी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करके रखना है, अपने माइंड पे सेट करके रखना है, तभी आप जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं आगे वीडियोस में कि किस टाइप से जो है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट होता है, कितने टाइप से जो है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये आई होप मोटा मोटा आप समझ गए होंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपको क्या क्या चीजें देखना है, आपको वॉल्यूम देखना है और आपको न्यूज देखना है, ये प्रॉपर आपको देखना है, ठीक है। तीसरा चीज आप जो है नीचे में एक इंडिकेटर सेट करके रख सकते हैं, जैसे मैकडी, आप RSI वगैरह जो है यहाँ नीचे में सेट करके रख सकते हैं। और वो मैं अभी लाइव में अभी चार्ट आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम मैकडी और कैसे हम RSI यूज करते हैं, ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस आप मोटा मोटा ये समझ गए होंगे कि क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस लाइन और क्या होता है हमारा सपोर्ट लाइन, ये समझ गए होंगे। हमारा प्राइस एक्शन में भाव घूमता है, ये भी आप समझ गए। और मार्केट हमारा यहीं घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, साइडवेज मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट हमारा इस टाइप से जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड, और अगर मार्केट हमारा इस टाइप से नीचे गिर रही है तो हम क्या बोलते हैं, इसको डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये आप समझ जाइए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारा भाव जो है कितने टाइप से जो है ब्रेकआउट करता है। देखिएगा इसमें आपको क्लियर बता देना चाहूंगा, हमारा भाव जो है मेनी टाइप्स से हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है। कई ब्रेकआउट जो है फॉल्स ब्रेकआउट होता है और कोई ब्रेकआउट जो है प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट होता है। तो अगर आप ये तीनों चीज फॉलो कर रहे हैं तो गाइस आप कभी भी जो है फॉलिंग ब्रेकआउट में नहीं फंसेंगे। अगर आप ये तीनों चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप फॉलिंग ब्रेकआउट में फंस सकते हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोटिस करके रखना है। तो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप से जो है हमारा ब्रेकआउट होता है। देखिए मैंने आपको बताया बहुत टाइप से जो है ब्रेकआउट होता है, बट जिसमें हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं वही ब्रेकआउट को मैं अपने जो है एक PDF में बना के रखा हूं और आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ये होता है हमारा ट्रायंगल पैटर्न। हमारा भाव जो है प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न में घूम रहा है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, साइडवेज मार्केट। इस वाले लाइन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लाइन, इस वाले लाइन को बोलते हैं हम सपोर्ट लाइन। हमारा भाव जो है प्रॉपर इसी रेंज पे घूम रहा है और एक टाइम पे आने के बाद गाइस हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम से हम ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड को निकल रहा है। देखिए इसको बोलते हैं हम हाई वॉल्यूम। बड़े कैंडल के साथ अगर हमारा भाव जो ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमारा भाव जो है छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा तो आप क्या करेंगे, आपको अवॉइड करना है, आपको यहाँ पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। और गाइस अब बात आती है अब इसमें आपको एंट्री कहां करना है। तो गाइस आप एंट्री बिल्कुल इस वाले रेंज पे अपना एंट्री का पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बीच में लग जाएगा और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके बॉटम पे लग जाएगा। आपका टारगेट जो है 1:2 1:3 के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल पैटर्न। और ये सारी चीज पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ट्रायंगल पैटर्न में अगर हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हमारा भाव जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकलेगा। गाइस अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप इतने में आप समझ गए होंगे, क्या हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिर सकता है क्या, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लिखिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो फटाफट आप जो है इसका आंसर दीजिए मेरे को कि क्या हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिर सकता है क्या, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और किस टाइप से हमारा भाव जो है और एक रेंज पे घूमता है और जो है ब्रेकआउट करता है ये देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या लाइन हो गया, रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। हमारा भाव जो है एक ही रेंज पे घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट कर रहा है हमारा भाव एक ही रेंज पे, या बोल सकते हैं हमारा मार्केट जो है साइडवेज में है। आपको अक्सर देखने को मिलता होगा हमारा भाव जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाते रहता है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाते रहता है और एक सप्ताह तक हमारा भाव जो है एक ही रेंज पे होल्ड करता है, या बोल सकते हैं एक ही रेंज पे इस टाइप से घूमते रहता है। तो गाइस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक बिगिनर जो है यहाँ समझ नहीं पाता और वो क्या करता है, यहाँ ट्रेडिंग करते रहता है। बट अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इस टाइप के कंडीशन में आपको जो है ट्रेडिंग नहीं करना है। बट ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक बड़ा सा यहाँ मूव देखने को मिलेगा। या तो हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड को निकल सकता है, या तो हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरा वेट करना है। जितने दिन तक हमारा भाव जो है कंसोलिडेट कर रहा है कोई बात नहीं, आप वेट करो और जब भी हमारा भाव जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। या हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपको क्या करना है,
सेलिंग का पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा भाव जो है देखिए कई दिनों से एक रेंज पे घूम रहा है, तो इस वाले रेंज पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। देखिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इस टाइप के कंडीशन में भी अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाता है, इस टाइप के कंडीशन में, ठीक है। इस टाइप के कंडीशन में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, ब्रेक आउट होने का वेट करना है। और इस स्ट्रैटेजी में हम एक्चुअल में यही समझना है, जब भी हमारा भाव जो है ब्रेकआउट करेगा तभी आपको जो है बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। ये जो मैं अभी बता रहा था ये हो गया हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बट अभी हम क्या समझ रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जब भी हमारा भाव जो है ब्रेकआउट करेगा तभी हम अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। देखिए कई दिनों से हमारा भाव एक ही रेंज पे घूम रहा था और एक टाइम पे आने के बाद हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। और देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमारा भाव ब्रेकआउट करेगा हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा। देखिए बड़े कैंडल के साथ जो है हमारा भाव जो है ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ अचानक से बड़ा कैंडल क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ सेलर आ गए। देखिए यहाँ तो हमारा भाव जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देखिए क्योंकि यहाँ बड़ा कैंडल के साथ हमारा भाव जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इधर भी देखिए ब्रेकआउट नहीं किया, इधर भी देखिए ब्रेकआउट नहीं किया। ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बड़े कैंडल के साथ और बड़े वॉल्यूम के साथ हमारा भाव जो है ब्रेकआउट नहीं किया था इधर। और इधर जो है हमारा भाव जो है बड़े कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट किया है, जिसके कारण ये कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। अब बात आती है इसमें आपको सेलिंग का पोजीशन कहां बनाना है। तो गाइस बिल्कुल इस वाले रेंज पे अपना सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बीच में लग जाएगा अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडर है तो। और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल जो है इसके अपर या बोल सकते हैं इसके टॉप पे आप जो है अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। और गाइस अब परसेंट बेस पे भी अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का भी एक अपना स्ट्रैटेजी होता है, उसको भी मैं आपको कवर करूंगा, जल्द ही बताने का कोशिश करूंगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि ये स्ट्रैटेजी छूट गया है भाई, ये स्ट्रैटेजी आप बता दो, तो मैं डेफिनेटली आपको बताने का कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए, हम दो स्ट्रैटेजी देख लिए, एक ट्रायंगल पैटर्न देख लिए, एक हम साइडवेज मार्केट में किस टाइप का पोजीशन बनाना है ये भी सीख गया है। अब हम अगला देख लेते हैं, ये होता है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, हमारा भाव जो है एक रेंज पे घूमते रहता है। ये देखिए कई बार हमारा भाव जो है इस वाले रेंज को हिट कर रहा है और हमारा भाव जो है नीचे गिर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन, या बोल सकते हैं अपना रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। जब भी हमारा भाव इस वाले रेंज पे आ रहा है तो यहाँ से हमारे सप्लायर आ जा रहे हैं, हमारे सेलर आ जा रहे हैं और मार्केट को कंटिन्यू नीचे गिरा रहा है। इस वाले रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। बट एक टाइम क्या हुआ, हमारा भाव जो है हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट किया, जिसके कारण हमारा मार्केट जो है कंटिन्यू अपट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको आई होप अब ये पहचान करने आ जाएगा कि किस टाइप के सिचुएशन में आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। और आप निश्चित रहिए, अभी मैं इसको लाइव आपके दिखाऊंगा और सारा चीज हम समझेंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और गाइस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। अंत तक देखोगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और मैं कोशिश आपको कर रहा हूं चीज़ों को आसानी से बताने का, ठीक है। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं चीज़ों को, आप देखिए चीज़ों को समझिए और गाइस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो क्या देखें हम यहाँ हम ये देखें कि हमारा भाव जो है अपने ट्रेंड लाइन या बोल सकते हैं अपने सप्लाई जोन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अपट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ क्या क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, दूसरा न्यूज देखेंगे और तीसरा हम मैकडी नीचे में अप्लाई कर देंगे, मैकडी अप्लाई कर देंगे या हम आरएसआई अप्लाई कर देंगे, तो और हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और हम यहाँ फुल पावर के साथ हम यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। हम यहाँ बाइंग का पोजीशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। अगर हमारा भाव जो है सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं। देखिएगा इसमें आप बिगिनर होंगे तो बिगिनर को समझाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप समझ जाए और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। और आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लिखेंगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एक और वीडियो बनाइए। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरे टाइप का जो है ब्रेकआउट। अब देख लेते हैं हमारा चौथे टाइप का ब्रेकआउट। ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। अक्सर मैं एनालिसिस वीडियो में इसके बारे में जिक्र करते रहता हूं क्योंकि ये मार्केट में हमको दिख ही जाता है और इसका एक्यूरेसी देखिए 83% का है। अगर हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो 10 ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा लगभग यहाँ 8 बार सही होने का चांसेस है, 2 बार गलत होने का चांसेस है। लेकिन आप 2 बार भी गलत नहीं होंगे अगर आप मैकडी और आरएसआई यूज करेंगे तो, ठीक है। तो मैं इसको अभी लाइव आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो फिलहाल गाइस 1 मिनट में रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक कर लेता हूं। हाँ गाइस हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, हमारा डबल टॉप पैटर्न किस टाइप से ब्रेकआउट करता है। इसमें होता क्या, हमारा भाव जो है डाउन ट्रेंड से आता है, एक अपना एक टॉप बनाता है। ये हमारा एक टॉप बना दिया,
ठीक है। उसके बाद हमारा भाव जो है हल्का सा रिट्रेस करता है, अपने निक लाइन पे होल्ड करता है। उसके बाद अगेन हमारा भाव जो है अपना डबल टॉप बनाने जाता है। इस टाइप से हमारा भाव जो है 2 टॉप बनाता है और अपने सपोर्ट लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिरता है। हाई वॉल्यूम, अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या होता है हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम मतलब कि बड़े कैंडल के साथ हमारा भाव जो है इसको ब्रेकआउट करेगा। और कई बार क्या होता है, फॉलिंग ब्रेकआउट हो जाता है, छोटा सा कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट कर जाता है। उसके कारण हमारा मार्केट पलट जाता है और हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट कर जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज चेक करना है, यहाँ आपको वॉल्यूम चेक करना है, दूसरा न्यूज चेक करना है और तीसरा आपको मैकडी आरएसआई लगा देना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फर्मेशन के साथ आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो अब बात आती है इसमें आपको एंट्री कहां करना है। तो एंट्री गाइस बिल्कुल इस वाले रेंज पे करना है और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बीच में लग जाएगा। आपका टारगेट जो है 1:2 1:3 के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। इस टाइप की स्ट्रैटेजी में आपको 1:3 का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। तो आई होप आप ये डबल टॉप पैटर्न समझ गए होंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं और देख लेते हैं हम आरएसआई ब्रेकआउट। देखिए कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ आरएसआई के बेस पे ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो आरएसआई में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, आरएसआई का मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं वैसे, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहूंगा क्योंकि कुछ बिगिनर है हमारे वीडियोस पे आते हैं और देखते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता। तो मैं सारा चीज क्लियर आप लोग के बीच में कर देना चाहूंगा। तो हमारा जो आरएसआई है 0 से 30 के रेंज में घूमता है। अगर हमारा भाव जो है ओवर सोल्ड वाले रेंज पे है, ओवर सोल्ड वाले रेंज पे हम क्या करते हैं, अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। ओवर बॉट वाले रेंज पे हम क्या करते हैं, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं। और हमारा भाव जो है 70 से 100 के रेंज पे घूमता है। ये पूरा हमारा भाव जो है 0 से 100 के रेंज पे घूमता है। अगर हमारा भाव इस वाले रेंज पे है तो हम इसको बोलते हैं ओवरबॉट, अगर हमारा भाव इस वाले रेंज पे है तो हम इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। और हमारा भाव जो है इसी रेंज पे घूमता है। लेकिन जरूरी है कि हमारा भाव इसी वाले रेंज पे घूमेगा, क्या पता हमारा भाव जो है अपने ओवरबॉट वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड भी कर सकता है, या तो हमारा भाव जो है अपने भाव ओवरसोल्ड वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू डाउन ट्रेंड भी कर सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो यही मैं आपको इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमारा भाव इसी रेंज में प्रॉपर घूम रहा था और क्या हुआ, हमारा भाव जो है अपने ओवरसोल्ड वाले रेंज को हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिर रहा और ये और कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम सचेत होके अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अगर आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी के भरोसे अगर आप बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाओगे तो आप मार्केट में फंस जाओगे। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको 2-3 चीजें देखना है, जैसे वॉल्यूम, न्यूज और मैकडे, आरएसआई वगैरह 3-4 चीजें आपको ऐड करके जो है बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। ठीक है, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और आपको मेरा स्ट्रैटेजी आपको लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और मेरा नंबर जो है आपको अबाउट में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा स्ट्रैटेजी लेना है तो, और वो स्ट्रैटेजी मैं लगभग 4 साल से यूज कर रहा हूं। 6 साल हो गया मेरे को स्टॉक मार्केट में आए, लेकिन 2 साल मैं जो है नुकसान पे रहा, या मैं बोल सकता हूँ लर्निंग पीरियड में रहा। मैं बोल सकता हूँ मेरा जो है 3 साल तक जो है लर्निंग पीरियड में गया। अब मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से कमा रहा हूँ और आप लोग को भी सिखा रहा हूँ। और आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जानना है और आपको मेरा स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो स्ट्रैटेजी देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। तो अगर देखिए, अगर आप ये सीख गए हैं तो भी आप सफिशिएंट है, मत खरीदो। मैं तो आपको बोलूंगा ये चीज आप सीखो। ठीक है, और अगर आपको मेहनत नहीं करना है, आपको जो है पका पुकाया खीर खाना है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आपको मेहनत करना है, ठीक है, और आपको मेहनत करके जो है अपना स्ट्रैटेजी तैयार करना है, तो आप गाइस ये सफिशिएंट है। मैं तो बोलता हूं आप मत खरीदो। और आपको पका पुकाया खीर चाहिए तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो हम कितने टाइप के जो है ब्रेकआउट देखे, हम एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखे, सेकंड है हमारा जो है साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट देखे, तीसरा हम देखे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखे, चौथा जो है हम ये क्या है हमारा डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट देखे, और चौथा है हमारा आरएसआई का ब्रेकआउट देखे। हम जो है 5 टाइप से जो है ब्रेकआउट देखे। तो ये 5 टाइप का जो ब्रेकआउट है आपको अक्सर मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा, 5 स्ट्रैटेजी को लाइव दिखाऊंगा। भले वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को। मैं डिलीट नहीं करूंगा, अगर डिलीट करना होता तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। ये वीडियो आप लोग के लिए सेफ रहेगा। आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, रोज देखिए और चीज़ों को सीखिए। और आपको पका पुकाया खीर चाहिए तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप में कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ आपको दे देता हूँ 9399223403। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अब गाइस इससे हमको क्या बेनिफिट है, तो वही मैंने बेनिफिट बताया। इनसे हमको एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा हमको एक ट्रेंड लाइन मिलने वाला है, हमारा भाव जो है अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है ये मिलने वाला है। तीसरा हमको एक परफेक्ट टाइम पे एंट्री मिलने वाला है।
ठीक है। और गाइस हमको क्या चौथा मिलने वाला है, हमको चौथा ये मिलने वाला है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये है इसका बेनिफिट है, क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा स्टॉक मार्केट में लगभग जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अब 95% तो लूज करते हैं, 5% जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो इस चीज में मास्टर होते हैं। तो अगर आपको मास्टर बनना है तो ये वीडियो बार बार देखना है, बार बार देखना है, और किस टाइप से जो है मैंने आपको बताया ये चीजें आप जो है समझना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर पे ट्रेडिंग करना है। मैं आपको बताना भूल गया था, पेपर पे ट्रेडिंग आपको 1 मंथ तक करना है। आपको स्टॉक मार्केट में सीधे नहीं कूद जाना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आप सीखो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर पे ट्रेडिंग करना है। पेपर पे ट्रेडिंग करना है 1 महीने तक, और इसमें आपको एक्यूरेसी लाना है 60 to 70% का। अगर आप 1 महीने में सपोज 20 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें से आप लगभग 12 से आपको 14 बार जो है अप्रॉक्स 14 बार जो है आपको यहां से प्रॉफिट कमाना है। तब आपको स्टॉक मार्केट में आना है, तब आपको अपना पैसा लगाना है। अदरवाइज आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। तब तक आप क्या करोगे, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसको आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मार्केट पे चलते हैं, लाइव मार्केट पे चलते हैं और सीखते हैं। तो ये मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। अब ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब देखिए ये जो पैटर्न हम समझे हैं, ये जो पैटर्न समझे हैं, इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। आप 5 मिनट पे कर सकते हो, आप 15 मिनट पे कर सकते हो, आप इसको 1 आवर पे कर सकते हो, इसको आप जो है 1 डे पे कर सकते हो, इसको आप जो है 1 वीक पे कर सकते हो। 1 वीक पे करोगे तो आप यहाँ क्या करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे। अगर आप 1 डे पे कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग करोगे। अगर आप 1 आवर्स पे कर रहे हो तो आप जो है इंटरडे ऑप्शन कर सकते हो। 15 मिनट पे आप इंटरडे ऑप्शन कर सकते हो, 5 मिनट पे आप इंटरडे ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में आपको क्या क्या ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये चार्ट पैटर्न हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कैसे ब्रेकआउट होता है हमारा भाव, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाएगा, इस आपको कुछ भी ना छूटे। थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। ये तो जैसे कि डबल बॉटम पैटर्न यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न। ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो डबल बॉटम पैटर्न में मैंने ये थोड़ा सा रुकिए, ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया। अब गाइस देखिए हमारा भाव जो है इसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए, ठीक है। बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। ये हो गया हमारा क्या, डबल DOUBLE डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। डबल बॉटम लिख देता हूं मैं, अब जो जैसा भी लिखा है लिख दिया, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न में प्रॉपर हमारा 2 बॉटम बनता है और हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर जाता है। ऐसा हमारा मार्केट रूल कहता है, ऐसा हमारा डबल बॉटम पैटर्न का जो है डेफिनेशन कहता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमारा भाव जो है इसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। अब बात आती है आपको यहाँ एंट्री कहाँ बनाना है। तो गाइस आपको एंट्री बिल्कुल इस वाले रेंज पे बना सकते हो, जैसा हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना और हमारा भाव जो है ब्रेकआउट किया, तो आपका जो कैंडल बना है उसके हाई पे जो है आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। आप समझ रहे हो, जैसे ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना, इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा, बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया तो बिल्कुल इसके हाई पे आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। यहां आप क्या करोगे, बाइंग का पोजीशन बनाओगे, बीच में बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दोगे अगर आप जो है इंटरडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, और 1:2 1:3 का आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी हम देखे हैं। एक हम जो है साइडवेज मार्केट का देख लेते हैं। अगर हमारा मार्केट जो है एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा भाव जो है बहुत दिनों से एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था। ये हमारा भाव देखिए एक ही रेंज पे बहुत दिन से, अगर हमारा मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था और कंटिन्यू बहुत दिन से इसी रेंज पे घूम रहा था, और हमारा भाव देखिए हाई वॉल्यूम के साथ बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ बाइंग का पोजीशन कहाँ बनाओगे, बाइंग का पोजीशन बिल्कुल कैंडल के अपर पे, या बोल सकते हैं अपर साइडों पे हम जो है बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल बीच में रख जाएगा। अगर हम इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडर है, अगर हम स्विंग ट्रेडर है तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। आपका टारगेट जो है 1:2 1:3 के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। तो ये है गाइस हमारा साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आपको इस टाइप से बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना होता है। और देख लेते हैं हम
और क्या देखे थे हम, ट्रायंगल पैटर्न देखे थे ना, तो ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो ये चीज़ जो है पुराने चार्ट पे बता रहे हो, ये चीज़ अब नए चार्ट पे बताओ। तो देखिए गाइस, जो पुराना हो रहा है ये नया भी होगा, नए टाइम पे भी होता है, क्योंकि हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो पुराने टाइम पे हुआ है वही आगे होने वाला है, या वैसा ही कहीं होता है। तो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। देखिए हमारा मार्केट यहीं घूम रहा है। अभी इसमें कुछ टाइप का पैटर्न नहीं बना है, कुछ पैटर्न बनेगा तब हम यहाँ बाइंग सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ कुछ हमारा इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न का नाम जो है वो होता है बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न, इसको बोलते हैं बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न। बुलिश क्यों कहते हैं, क्योंकि अपट्रेंड में मार्केट हमारा अपट्रेंड क्यों निकलेगा, इसलिए हम इसको बुलिश कहते हैं। देखिए इसको भी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके हमारा भाव जो अपट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो अब हमारा बाइंग का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, हम जैसे ही ब्रेकआउट करेंगे कैंडल के अपर साइडों पे हम बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस बीच में लग जाएगा, हमारा टारगेट जो है 1:2 1:3 के हिसाब से हो जाएगा। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बॉटम पे लग जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्लो करके देखना है, लेकिन आपको चीज़ें समझना है गाइस। अगर नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है स्टॉक मार्केट में। और आप एज अ यहाँ बिजनेस करियर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा, ठीक है। भले वीडियो लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप चीज़ों को सीखो। मैं चीज़ों को सिंपली तरीके से आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और गाइस वीडियो स्पीड हो रहा है तो आपको क्या करना है, वही स्लो करके देखना है बस, ठीक है। और एक आध मैं पैटर्न ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ पीछे ले जाके। ये देखिए हमारा फिर डबल बॉटम पैटर्न दिख गया। इस टाइप से गाइस आपको डबल बॉटम पैटर्न ढूंढना है, उसमें आपको पैटर्न बनाना है, उसके बाद आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है, ठीक है। ये देखिए मिल गया और हमारा ये लग गया रेजिस्टेंस लाइन, और रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके हमारा भाव जो है अपट्रेंड को निकलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था, RSI कैसे हम यहाँ लगाते हैं। तो ये हो गया, मैंने RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये मैंने लगा दिया, ठीक है। RSI का कुछ सेटिंग होता है, वो हम थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं। आपको सेटिंग में जाना है और ये 70 रहेगा अपर बैंड, और लोअर बैंड हमारा 30 का रहेगा, और ये जो मिडिल बैंड रहेगा ये हमारा ऑप्शनल है, इसको आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। ये मिडिल बैंड जो है उसको आपको नहीं देखना है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर हमारा भाव जो है ओवरबॉट वाले रेंज पे है, ओवरबॉट वाले रेंज पे है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपना क्या करते हैं, सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं। अगर हमारा भाव जो है ओवरसोल वाले रेंज पे हम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। बट देखिए आपको एक चीज नोट करके रखना है, ये हो गया हमारा अपर बैंड, ये हो गया हमारा लोअर बैंड। अगर हमारा, देखिए इसी को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इधर, ठीक है, इधर मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हमारा भाव जो है जैसे अपने अपर बैंड को ब्रेकआउट करता है और ऊपर में घूम रहा है, तो इस बीच आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमारा भाव वापस से इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा और मार्केट नीचे गिरते रहेगा, तब आप क्या करोगे, यहाँ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। देखिए मार्केट हमारा इस वाले रेंज को नीचे गिर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। और जैसे वापस से हमारा भाव पलट रहा है, वापस से इस वाले रेंज को हिट करेगा, आपको इमीडिएट यहाँ क्या करना है, अपना बाइंग का पोजीशन बनाना है। उसके बाद देखिए आपका मार्केट कैसे गया है, इस वाले जोन पे हम देख रहे हैं, इस वाले जोन पे देख रहे हैं, देखिए इसके सीधे पे आप देखिए, ठीक है। तो यहां से हमारा मार्केट देखिए कैसे ऊपर गया है, यहां से आपका लगभग 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट है। तो ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का हमको मूवमेंट मिलता है RSI से, ठीक है। तो आपको प्रॉपर RSI भी लगाने आना चाहिए। और कुछ पैटर्न होगा तो देख लेते हैं गाइस, एक आध दो पैटर्न और देख लेते हैं, पैटर्न दिखते जाएगा, हम अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाते जाएंगे। और गाइस आई होप आपको चीजें समझ आ रहा होगा। देखिए ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न भी मिल गया ये, और देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए आपको बनाना होता है। ये हमने 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए अपना क्या बना दिया, ट्रायंगल पैटर्न बना दिया। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। अगर हमारा भाव इसी वाले रेंज पे घूम रहा है तो हमको कुछ भी नहीं करना, और जैसे ही इस वाले रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, आप इमीडिएट अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे और आपका स्टॉप लॉस बीच में लग जाएगा। आपका टारगेट जो है 1:2 1:3 के साथ बन जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बीच में लग जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके बॉटम पे लग जाएगा। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस वाले रेंज पे लग जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है गाइस, तभी हम यहाँ अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना रहे हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देना चाहूंगा कि किस टाइप का हमारा हाई वॉल्यूम होता है। ये देखिए हमारा बड़ा कैंडल, इस टाइप से बड़ा कैंडल के साथ जो है हमारा भाव जो है ब्रेकआउट करता है। ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज समझ आ रहा होगा। समझ रहे हो तो गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मैंने आई होप सारा चीज बता दिया और सारा चीज मैंने कवर किया।
और आपको समझ आ गया तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं आज का। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइस आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखो और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए एनालिसिस वीडियो के साथ, नए स्ट्रैटेजी के साथ।